आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चर्चा तो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज तो कर रहा है, पर पता नहीं टेक्नोलॉजी क्या है। तो चलो इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत तो 1950 के दशक में ही हुई थी। इसका मतलब है बनावट तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, मतलब इंसानों की तरह बुद्धिमान मशीनों का निर्माण। इसमें कंप्यूटर या रोबोटिक सिस्टम का निर्माण किया जाता है जो मानव के तर्कों के आधार पर काम करता है। मतलब मनुष्य अपने फायदे के लिए इन पॉजिटिव मैनर ओनली इसका इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकर्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विज्ञान है या ऐसा एक अभियांत्रिकी है जिसमें बुद्धिमान मशीनों का निर्माण किया जाता है। विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाया जाता है जिसके जरिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। आसान शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या मनुष्य की तरह सोचने वाले सॉफ्टवेयर का एक तरीका है। एआई अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्याओं को कैसे हल करता है, और ये लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीका है। वर्तमान बजट में भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया है, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व और खुशी की बात है। आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग, ये किसकी बुनियाद पे काम करता है और क्या ऐसी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बेहतर बनाती है। पहला है कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए बनाया गया एक आविष्कार है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका उपयोग विजुअलाइजेशन और कॉम्प्रहेंशन लेवल बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब मनुष्य जैसे मशीन हम बना रहे हैं तो उसको मनुष्य जैसा ही काम करना चाहिए। मनुष्य जिस तरह से बात को समझता है उसी तरह से उसको समझना चाहिए। तो दूसरी बात है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मीन्स जो हम बात करते हैं उसको वो समझे। ये कंप्यूटर प्रोग्राम मानव भाषा को समझने की क्षमता रखता है। मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में जो अनुवाद प्रक्रिया चलती है इसको तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। तो है ना मजेशीर, जो हम बात करेंगे वो मशीन को समझ में आएगी, इसलिए तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा है ना। अब नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम। यह कंप्यूटर प्रणाली एक्सपर्ट मानव के निर्णय लेने की क्षमता है, मतलब मनुष्य जैसे किसी भी स्थिति में तुरंत निर्णय लेता है अच्छे के लिए, उसी तरह एक्सपर्ट सिस्टम भी एक्ट करती है एनी सिचुएशन में। अब अगला है कंप्यूटर विजन। ये सीधा मनुष्य के आंखों जैसा काम करता है, मतलब मनुष्य की आंखें जैसे देखती है और चीज को समझती है और फाइनल कुछ तो डिसाइड करती है कोई चीज देखने के बाद, उसी तरह से ये वर्क करता है। मतलब समझो इमेज, इसमें ये बाउल रखा है, इसमें फ्रूट्स है, मनुष्य की आंखें इसको देखती है, फिर कुछ तो सिग्नल जनरेट करती है, ब्रेन को भेजती है, फिर ब्रेन आउटपुट निकालता है, एक बाउल है उसमें बनाना रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, बाउल का कलर ब्लैक है। इसी तरह से कंप्यूटर भी वर्क करेगा। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आंख होगा, कंप्यूटर विजन सिस्टम। इसमें आंख तो नहीं होगा पर सेंसिंग डिवाइस होगा जो आंख की तरह काम करेगा। वो देखेगा, देखने के बाद वो सिग्नल सेंड करेगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर में अदर सिस्टम्स एक्टिवेट होगी जो कि इंफॉर्मेशन जनरेट करेगी। ये बाउल है, उसमें फ्रूट्स रखे हैं, मीन्स ये मनुष्य के आंखों जैसा काम होगा। यह कंप्यूटर विजन प्रणाली फोटोज, वीडियो और सराउंडिंग को देख के कुछ तो इंफॉर्मेशन जनरेट करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को सौंप देगी, जिसके आधार पे एक्सपर्ट सिस्टम वर्क करेगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं सेल्फ ड्राइविंग कारों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, मतलब वहां तो सब कुछ आंखों के ऊपर ही निर्भर है। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन। इसमें जो हम बात करेंगे, जो मानव संभाषण होगा उसको लिखित रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, मतलब जो हम बात करेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। और ये क्यों जरूरी है कि कुछ इनपुट जनरेट किया जाए। इंफॉर्मेशन कलेक्शन फॉर एआई सिस्टम, मींस जो हम सराउंडिंग में हो रहा है उसको एआई सिस्टम को बताएंगे तभी तो एआई सिस्टम वर्क करेगी ना मानव जैसे। नेक्स्ट है बुद्धिमान रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोट। यह एक बुद्धिमान मशीन है जिसमें कार्य करने और निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो मनुष्य जैसा काम करता है, कभी कभी तो वो मनुष्य से भी बेहतर कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन प्रमुख अनुप्रयोगों ने टेक्निकल जगत में सचमुच क्रांति ही ला दी। अब हम देखेंगे एआई के प्रकार। पहला है रिएक्टिव मशीन एआई। इसको हम वन टास्क एआई भी कह सकते हैं क्योंकि इसको जो फीड किया जाता है वो उतना ही करती है। प्रतिक्रियाशील एआई मशीन अपने भविष्य के कार्यों का मूल्यांकन करने
करने के लिए डेटा से निष्कर्ष नहीं निकाल सकती, मतलब उसको जो फीड किया है वो उतना ही कर सकती है। दूसरी है सीमित मेमोरी एआई, इसको लिमिटेड मेमोरी एआई भी कहा जाता है। इसमें मेमोरी लिमिटेड होती है। ऐसे एआई में अल्पकालिक या अस्थायी मेमोरी होती है जिसका उपयोग पिछले अनुभवों को संग्रहित करने और भविष्य के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। थर्ड है माइंड का सिद्धांत, मतलब मनुष्य का माइंड जैसे काम करता है उसी तरह से ये माइंड थ्योरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माइंड थ्योरी बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है स्व जागरूक एआई, मतलब सेल्फ कॉन्शियस एआई सिस्टम। ये सबसे बेहतरीन समझी जाती है क्योंकि जो इसको फीड नहीं किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन इसको बताई नहीं जाती है, ऐसे सिचुएशन में भी ये इंसानों से भी बेहतर काम कर सकती है। अब हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ कैसे हुआ और भारत में इसकी क्या क्या संभावना हो सकती है। पहले भी हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ तो 1950 के दशक में ही हुआ था, लेकिन इसको महत्ता तो तब प्राप्त हुई 1970 के दशक में। जापान ने पहली बार 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना शुरू की थी, जो इस फील्ड में सबसे पहली योजना मानी जाती है। अब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का प्रावधान किया है। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में तो अभी शैशवावस्था में माना जाता है। कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें इसे लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। देश में विकास में इसकी संभावना को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों को पहचान करे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज से देश में जहां संभव हो वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। सरकार ने उद्योग जगत से एआई के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उद्योग जगत ने सरकार से इसके लिए कुछ पॉइंट्स पर फोकस करने को कहा है। अब इसमें जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देश में एक अथॉरिटी बने जो इसके नियम कायदे तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे। और सबसे इम्पोर्टेंट, उद्योग जगत का मानना है कि सभी क्षेत्र के लिए सोल्यूशन तैयार करने के लिए सर्वप्रथम क्लीन डेटा की आवश्यकता होगी और इस दिशा में सरकार को कदम उठाना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। भविष्य में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, इसकी रचना ही ऐसी की जाएगी जो मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तीक्ष्ण होगी। यह बुद्धिमत्ता समस्याओं के समाधान बहुत तीव्रता से करेगी, जो कि मनुष्य की क्षमता से परे होगा। सोचो, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम एआई की तहत से आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि 2045 तक मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएगी और इतनी तेज गति से सोचने, समझने और काम करने लगेगी कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिए बदल जाएगा और ये हमारे लिए एक नया अध्याय बन सकता है। अब तक एआई के बारे में हमने सब कुछ समझा, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। चीन में गूगल का एशिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खोला गया है। अब हमारे आगे एक प्रश्न बन सकता है, क्या बुद्धिमान मशीनें बेरोजगारी बढ़ा देगी या मनुष्य को और निपुण बनाएगी? अगर हम सकारात्मकता से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बुद्धिमान मशीनों का कुशलता से उपयोग हो सकता है। एक कुशल शिल्पकार, कलाकार, लेखक, संगीतकार, अध्यापक या डॉक्टर को बुद्धिमान मशीनों के युग में रोजगार तो मिलेगा, पर बुद्धिमान मशीनों का उनके व्यवसाय में प्रयोग करने से उनकी कुशलता और निखरेगी। सबसे ज्यादा सफल तो वे होंगे जो अलग तरह से सोचेंगे, जो एकदम नए उत्पादन, सेवा और उद्योग की कल्पना करने में सक्षम होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह एक बहुत जटिल विषय है और इसके दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसका हमें समग्र अध्ययन करना होगा। मशीनों के युग में आए परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित तो वो समूह हो जाते हैं जो अपनी कुशलता, क्षमता में निश्चित समय के भीतर सुधार लाने में असमर्थ होते हैं, अपनी कुशलता को नहीं सुधारते। तकनीकों के इस बदलते दौर में जरूरत तो इस बात की है, इंसानों को कुशलतापूर्ण काम करने के लिए स्किल्ड एजुकेशन दिया जाए। तो एआई के बारे में बस इतना है।